नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि सरकार जब ऋण लेती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है और इसमें साल 1997 के बाद क्या बड़ा बदलाव आया। 1. 1997 से पहले की व्यवस्था। 1997 तक सरकार एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेती थी। सरकार एक ट्रेजरी बिल जारी करती और आरबीआई तुरंत पैसा दे देता। इसका मतलब यह था कि सरकार के पास एक तरह से एटीएम कार्ड जैसा विकल्प था, जब भी पैसा चाहिए बस बिल जारी करो और पैसा मिल जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सरकारें बार बार घाटा बढ़ाती रहीं और बिना सोचे समझे खर्च करती रहीं। इससे राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ने लगा। 2. 1997 के बाद नया नियम WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस। 1997 में इस व्यवस्था को बदला गया और WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस लागू किए गए। इसमें नियम साफ किए गए। आरबीआई सरकार को एडवांस में सीमित समय और सीमित राशि के लिए ऋण देता है। यह अवधि सामान्यतः 3 महीने होती है। सरकार को इस अवधि में अपने खर्च उसी एडवांस से पूरे करने होते हैं। अगर सरकार ज्यादा खर्च कर दे तो उसे नए पैसे के लिए 3 महीने पूरे होने का इंतजार करना पड़ता है। 3. इस बदलाव का असर। अब सरकार बिना सोचे समझे बार बार पैसा नहीं ले सकती। उसे अपने खर्चों में अनुशासन फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना पड़ता है। अनावश्यक योजनाओं और चुनावी खर्चों को रोकने में यह व्यवस्था मददगार साबित हुई। नतीजतन राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाया जा सका। 4. निष्कर्ष। 1997 से पहले सरकार कभी भी आरबीआई से पैसा ले सकती थी, जिससे खर्च बढ़ता गया। लेकिन WMA आने के बाद सरकार को तय सीमा और तय समय के भीतर ही पैसा मिलता है। यही कारण है कि WMA को लागू किया गया ताकि सरकार के अनावश्यक खर्च कम हो, राजकोषीय घाटा घटे और वित्तीय अनुशासन बढ़े। तो दोस्तों, ये था वेज एंड मीन्स एडवांसेस यानी WMA का सरल विवरण। यही कारण है कि इसे भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है।